नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गाड़ी के गियर शिफ्ट कर सकते हैं बिना क्लच का इस्तेमाल किए। बिना क्लच का इस्तेमाल किए गाड़ी का गियर शिफ्ट बनाने की वीडियो जो है ये बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। जब मैंने वो अपनी मेरे दोस्त की एक जीप स्टार्ट नहीं, मतलब उसका क्लच खराब हो गया था, तो उसके बाद उसको सिखा रहा था कि कैसे बिना क्लच के भी गियर चेंज किए जा सकते हैं। तो कई लोगों ने मेरे पूछने पर कहा कि हाँ भाई बनाओ वीडियो के कैसे गाड़ी के गियर जो है बिना क्लच के इस्तेमाल किए शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको कह दूं, ये जो भी तकनीक या जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो इस्तेमाल करने से क्लच प्लेट को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप क्लच प्लेट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन गियर के जो सिंक्रोज होते हैं उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचता है और अच्छा वाला नुकसान पहुंच जाता है अगर आप उसे बिना मतलब रोज रोज यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तभी यूज करें जब आपका सच में क्लच खराब है या फिर आपको सिर्फ इनिशियली सीखना है, ठीक है। इसीलिए आप यूज करें। ये डेली मतलब आपको मन नहीं कर रहा है क्लच दबाने का तो मतलब कर लिया, बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट कर दिया, नहीं वैसे मत करो प्लीज। ये तभी यूज करना है जब आपका सच में क्लच खराब हो। सीखने के लिए आप सीख सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज, गाड़ी जो है स्टार्ट कैसे करोगे भैया? क्लच अगर नहीं हुआ मतलब पिक कैसे करोगे जीरो स्पीड से? जो अभी गाड़ी जैसे खड़ी है तो उससे स्टार्ट कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट गियर में गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। पहले गियर में डाल दो और इग्निशन की चाबी घुमाओ और स्टार्ट करो। कुछ गाड़ियों में क्लच लॉक आता है, यानी कि जब तक आप क्लच नहीं दबाते तब तक गाड़ी जो है वो इग्निशन मानती नहीं है। वैसी गाड़ियों में क्या करें, बड़ा ही सिंपल है। दरअसल एक्चुअली ये जो सिस्टम है इसमें क्लच लॉक में क्लच का कुछ लेना देना है नहीं। जो आपका क्लच पेडल है वो एक जगह एक छोटे से बटन को हिट करता है, जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। तो आप मैनुअली अपने हाथों से उस बटन को दबा सकते हैं, या आपका अगर पेडल तो काम कर ही रहा होता है तो पेडल से उसे दबा सकते हैं। भले ही क्लच का वायर टूट रखा हो या सॉरी क्लच का हाइड्रोलिक्स जो है वो क्लच को असल में छेड़ नहीं रहे हो, लेकिन ये क्लच का पेडल जो है वो आपके लिए उस बटन को दबा देगा। अगर नहीं भी दबा रहा तो आप मैनुअली दबा लो, और ये दबाने के बाद अगर आप इग्निशन चलाओगे या पुश स्टार्ट बटन दबाओगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो प्रॉपरली स्टार्ट होके चलने लग जाएगी फर्स्ट गियर में। अभी फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, उसके बाद कैसे गियर शिफ्ट करने हैं, गियर फर्स्ट से सेकंड में कैसे ले जाना है, सेकंड से थर्ड में कैसे ले जाना है, डाउन शिफ्ट करने में थर्ड से सेकंड में कैसे लाने हैं, इन सब चीजों की हम बात करते हैं। और बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ किसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। एक चीज ये भी समझ लो कि आखिर क्लच का रोल क्या होता है। दरअसल आपके जो इंजन की स्पीड है, जिस पे इंजन घूम रहा है, और आपके जो टायर व्हील की स्पीड जो है एक्सल से जुड़ी हुई है, उन दोनों स्पीड को मैच करवाने का काम जो है आराम से मैच हो, उसके लिए क्लच हेल्प करता है। अगर आपका क्लच नहीं काम कर रहा तो वो मैचिंग आपको खुद को परफेक्टली कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। हालांकि आजकल सारे सिंक्रोनाइजर गियर बॉक्स आते हैं, तो अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं बिना क्लच के तो सिंक्रोनाइजर्स पे जो सिंक्रोज है उन पे दबाव पड़ता है और वो वियर आउट होते हैं। क्लच प्लेट पे नहीं होता, सिंक्रोज पे दबाव पड़ता है, सीधा गियर बॉक्स के अंदर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कैसे चेंज करना है। अभी गाड़ी जो है हॉल्ट पे है और चूंकि मेरा क्लच काम कर रहा है, मतलब तो मैं बिल्कुल पिक कर देता हूँ क्लच के इस्तेमाल से ही, क्योंकि भैया स्टार्टर मोटर पे गजब का असर पड़ता है बैटरी वगैरह पे। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ही ये काम में लिया जाना चाहिए, और भी कई कारण होते हैं। तो अभी मैं पिक करके उसके बाद आगे की आपको चीजें बताता हूँ। चलिए, मैं एक ऐसी रोड पे आ गया हूँ जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आराम से बताने में मुझे ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। तो अभी देखो गाड़ी चल रही है, ठीक है, और मैं क्लच से मैंने हटा लिया है अपना पाँव, ठीक है, क्लच से पाँव हटा लिया, ये मेरा गियर है। और अब मैं आपको गियर चेंज करते वक्त बताता हूं कि कैसे। पहले एक बार थर्ड गियर में ले लेते हैं, ठीक है। अभी थर्ड से फोर्थ में हम जाएंगे बिना क्लच का इस्तेमाल किए, ठीक है। मेरा पाँव क्लच से हटा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि आरपीएम जो है वो 2000 पे ले जाऊं और उसके बाद गियर चेंज करूं, ठीक है। ये आरपीएम लगभग 2000 पे गए और अब मैं यहाँ से न्यूट्रल में निकालूंगा। ये मैंने न्यूट्रल में लिया और ये मैंने फोर्थ में डाल दिया, बिना क्लच का इस्तेमाल किए। मैंने अपना पाँव जो है क्लच पेडल पे रखा ही नहीं है, बिना उसका इस्तेमाल किए चेंज कर लिया। अभी ये कैसे हो पाया वो मैं बताता हूँ। हमेशा ये इंश्योर करें कि जब भी आप गियर अप कर रहे हो, यानी कि थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, जब भी आप कर रहे हो तो आपको, अगर आरपीएम आपके ये मीटर भी नहीं है तो भी आप कर सकते हो। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप किस स्पीड पे आमतौर पे गियर चेंज करते हो। मुझे पता है कि आमतौर पे मैं 55 की स्पीड जब आती है तो फोर्थ से फिफ्थ में ले जाता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 55 की बजाय आपको स्पीड करनी है 50 से 60 के आसपास। अब मैंने 62 की, अब मैं फोर्थ गियर से निकालूंगा और जितनी जल्दी हो सके, ऐसा नहीं बोल रहा फटाफट देना, लेकिन वेट ना करें न्यूट्रल में। तो अभी 64 के आसपास स्पीड है, मैंने गाड़ी को फोर्थ से निकाला और मैं फिफ्थ में डाल दिया।
बिना क्लच का इस्तेमाल किए बड़ी आसानी से हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी आइडियल स्पीड है जब आपका इंजन की स्पीड और आपके व्हील्स की स्पीड जो है वो रिवोल्यूशन मैच कर रहे होंगे और आप उसी वक्त गियर चेंज कर सकते हैं। अब डाउन शिफ्टिंग करना बता देता हूँ। मान लो आपको डाउन शिफ्ट करना है तो अभी मुझे पता है कि आमतौर पे जब मेरी गाड़ी जो है 50 के नीचे जाने लगती है तो मैं 4th गियर में ले जाता हूँ। तो अभी गाड़ी 50 से नीचे जाने लगी है तो मैं 5th से निकाला मैंने और मैंने 4th की तरफ हल्का सा पुश किया। अगर नहीं जा रहा है 4th में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गाड़ी को हल्का सा जो एक्सीलरेटर है उसको ब्लिप करके और फिर उसके बाद में आप डाल सकते हो। एक बार फिर से आपको सारा लॉजिक बेसिकली बता देता हूँ। आपको अगर ऊपर शिफ्ट करना है तो आपको स्पीड थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। मैं आमतौर पे 55 पे गियर चेंज करता हूँ। मैंने 60 या 65 के आसपास को ले गया, गियर को निकाला और सीधा अपना 5th की तरफ पुश कर दिया, ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के। अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कब। चलो ठीक है, मैंने 4th 5th से बताया, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आमतौर पे 4th में डाल देता हूँ, लेकिन मैं और नीचे ले जाता हूँ। मैं ले गया अपनी गाड़ी को 40 पे, जब मैं आमतौर पे 3rd में ले जाता हूँ। तो अब मैंने निकाला 5th से और मैंने 3rd की तरफ पुश किया। देखो वो इंजन आपने देखा, वो आरपीएम अपने आप ऊपर हुआ। वो अपने आप मैंने नहीं किया, वो अपने आप ऊपर इसलिए हो गया क्योंकि सिंक्रोनाइजर जो है वो थोड़ा सा टच कर रहे थे और अपने आप सिंक करने की कोशिश कर रहे थे अंदर ही। तो ये वाली चीजें ध्यान रखें। अगर आपकी गाड़ी ऐसा गियरबॉक्स, आई होप कोई नहीं होगा जिसमें कोई सिंक्रोज ना हो, ऐसा तो नहीं होता। यही कारण है, ये सिंक्रोनाइजर नहीं होने का कारण है कि आप अपनी गाड़ी को बिना क्लच का इस्तेमाल किए रिवर्स में नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है गाड़ी खड़ी है और आप रिवर्स डाल सकते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको रिवर्स डालने के लिए या तो फिर गाड़ी को स्टार्ट ही रिवर्स में करना पड़ेगा, जैसे आप 1st में स्टार्ट करें। तो अभी गाड़ी जो है 3rd गियर में है और मैं 4th की जगह डायरेक्ट 5th भी डाल सकता हूँ। 64 के आसपास की मैंने स्पीड ली, मैंने निकाला, न्यूट्रल में किया और ये मैंने 5th में शिफ्ट कर दिया। बड़ा ही सिंपल है, कोई भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इसे रोज रोज करना। आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी गाड़ी कौन से गियर में है। एक बार 3rd से 4th का भी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मेरे बहुत पीछे एक गाड़ी आ रही है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड गेन करके इनफ डिस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने इनफ गैप क्रिएट कर लिया है। मैं गाड़ी को 5th न्यूट्रल में रख रखा है मैंने अभी। अब मैं गाड़ी को एक काम करता हूँ और डाउन ले जाता हूँ और अभी मेरी स्पीड जो है वो 3rd और 2nd के लायक है। 2nd में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। चल 3rd में ही ले जाते हैं, 3rd से 4th दिखाता हूँ। अभी 3rd में है गाड़ी और अब मैं 4th पे ले जाऊंगा। पहले मैं थोड़ी सी स्पीड गेन करता हूँ, ठीक है। आमतौर पे मैं 4th में ले जाता हूँ जब 40 के आसपास हो, तो 40 के बजाय अब हम 45 की स्पीड रख लेते हैं। 45 पे लिया और मैं ये 4th में ले गया मैं गाड़ी को। बड़ा ही इजी है। आप कभी तो मतलब आप इतना इजीली शिफ्ट कर जाएंगे गियर को कि आप, क्योंकि जो लोग डेली चलाते हैं गाड़ी उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पता होता है आपकी गाड़ी की गियर कब चेंज करते हो आप, तो उस हिसाब से ये चीज काम करती है। कोई बड़ा हार्म नहीं है, आप कर सकते हैं। क्लच अगर खराब हो गया हो तो मुझे पता है सिचुएशन आ जाती है कई बार ऑफ रोड करते टाइम, कई बार हाईवेज पे भी आ जाती है, क्लच काम करना बंद कर देता है। तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ डेली ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक नई ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। अब शिफ्ट करते हैं 4th से 5th बिना क्लच के, ठीक है। अभी गाड़ी है 4th में, स्पीड बढ़ाई, 60 के बाद ले गए और ये 5th में गए स्विफ्टली।